God. खुदावन का शुक्र करते हैं कि खुदावन आज भी ज़िंदगियों में काम कर रहा है। हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि बड़ी एलैबोरेट हम गवाहियों को सुने, पर एक बात बिल्कुल हकीकत है कि खुदावन लोगों की ज़िंदगियों में काम कर रहा है। We are so thankful to God that God still works in our lives and miracles happens. But did you say in the last? खुदावन काम कर रहा है। That Lord is working in us. Praise the Lord. Praise Hallelujah. the Lord. जो अभी तक अपने मिरेकल का, अपने चमत्कार का, अपने छुटकारे का इंतजार कर रहे हैं, तो आपने गिव अप नहीं करना है, निराश नहीं होना है, आपका नंबर आ रहा है। Do not give up. If you are counting on the miracles, your number is coming. Praise God. Hallelujah. अगर प्रभु दूसरों की जिंदगियों में काम कर सकता तो आपकी जिंदगी में भी काम हो सकता है। Lord is working in other people's life, He can work in your life too. आज पवित्र शास्त्र बाइबल में से जो कुछ सीखेंगे उससे भी आपकी हेल्प होगी कि आप गवाहियों को कायम कर सके। Whatsoever we learn from the scripture today, that will help you to elevate your testimonies. ओके, लूका की अंजील उसका 10वां अध्याय। Luke chapter 10. हाँ जी, Luke's Gospel chapter 10 verses 38 to 48. Gospel 10 38 और से 48 आयत तक. Okay, let's turn together. If you have Bible, you can turn with me. On the screen you will see some verses. अगर आप नहीं देख पा रहे तो आपके साथ में हवालों को दोहराऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगी। If you can see the verses over there. If you cannot, then we will repeat the verses for you. Okay, Luke's Gospel chapter 10 verse 38 onward. हम पढ़ते हैं 10वां बाब उसकी 38 आयत से हम पढ़ते हैं। एक छोटी सी प्रेयर मीटिंग, छोटी सी प्रार्थना सभा लाजरस के घर पे हो रही है। There is a small meeting, prayer meeting at Lazarus' house. बैथनी नाम का एक जगह है जो एक छोटा सा टाउन है, वहां पर दो बहनें और एक उनका भाई है, उनके घर पे एक छोटी सी प्रार्थना है। It's a small town where this meeting, prayer meeting is. Two sisters and one brother in town of Bethany. लाजरस, मैरी एंड मार्था, तीन भाई बहन हैं, उनके घर पे प्रार्थना कर। लाजर, मरियम और मार्था। और एक खास भोजन का इंतजाम उनके लिए है। And there was a feast also arranged for them. तो समझे ये एक प्रभु यीशु को आदर सत्कार सम्मान देने के लिए प्रार्थना के साथ साथ भोजन का इंतजाम है वहां पर। It's like praising God, praising the name of Jesus with the food available for them. तो शुक्रगुजारी की प्रार्थना है। It's like a thanksgiving prayer. So family want to thank Jesus for what he has done in their life. जो कुछ उन खानदानों की जिंदगियों में खुदावंद यीशु ने किया उसके लिए वो शुक्रगुजारी देते हैं। So they want to thank God and have a small prayer service in their house. वो शुक्रगुजारी देना चाहते थे उस छोटे से घर में और इबादत रखते। So best gesture to do when you want to thank the Lord. जब हम खुदावंद का शुक्र करने लगते हैं तो हम बेहतर से बेहतर करें। So this is the something they were doing to honor Jesus and to respect him, to give him a special treat with his disciples. ये वो शुक्रगुजारी थी जिससे वो यीशु मसीह की इज्जत अफजाई और हौसला अफजाई करना चाहते थे। So Jesus and 12 disciples goes to their house. यीशु और उसके 12 शागिर्द उनके साथ गए वहाँ। काफी बड़ी जो हैं तादाद हैं खाने के लिए। It was a big count of people, number of people. ठीक है, यीशु और शागिर्द खाने के लिए भोजन के लिए उनके घर पे जा रहे हैं। Jesus and his disciples, they were going there for the food or whatever the availability. और 38 आयत में इस तरह से लिखा हुआ है। And verse 38 it is written कि अब बैतनी नाम के इलाका में, गांव में, मार्था नाम की बहन उन सब को अपने घर में रिसीव करती है, ग्रहण करती है। And Jesus and his disciples were on their way. He came to a village where a woman named Martha opened her home to him. ठीक है, मार्था दौड़ के दरवाजा खोलती है। And Martha opened the door. She ran and she opened the door. मार्था बड़े पकवान बनाती है।
And she cooked a lot of food. मार्था ने बड़ा खाने का इंतजाम किया हुआ है। She arranged for a lot of dishes. तो दरवाजा भी खोलना है तो मार्था ने जाके खोलना है। Even the door needs to be opened, so she has to run and open. किचन में भी खाना बनाना है तो मार्था ने जाके पूरा काम करना है। Martha has to be everywhere, even if it is in kitchen तो or पूरी outside. तैयारी है, हर चीज को मैच करते, कई बार बहनें ने भी वो कलर जो मैच करना है, भी नैपकिन भी सेम कलर का लगा के रखना है। She has to arrange everything, tables and setting up every setup and कई बार everything. होता है कि उनको स्पून सब कुछ लटरम पटरम जो है एक साथ मैच करके पूरा जो है बेस्ट तरीके से इम्प्रेस She has करना है। to put the best setup over there for spoons, silverwares and everything. तो खाना और सब कुछ की तैयारी है क्योंकि काफी लोग आ रहे हैं खाने के लिए। Because it was arranged very nice because a lot of people were coming to eat. और ये बहन की गिफ्टिंग है कि वो सेवा करती है। And this was her gift, that she is always there to serve. उसको खाना बनाना और सेवा करना जो उसका एक टैलेंट है, उसकी गिफ्टिंग है और प्रभु यीशु की सेवा में लगा रही है। And that was her gift to serve and cook. And she is doing that for Jesus. तो होना भी क्यों ना चाहिए, जो गिफ्टिंग प्रभु ने दी है उसको प्रभु के काम के लिए इस्तेमाल करना चाहिए It हमें। has to be like that. Whatsoever gift is been given to us, we should serve the Lord with that. परमेश्वर ने आपको कुछ गिफ्ट दिए हैं, नेमतें दी हैं, स्किल दिए हैं, वो प्रभु की सेवकाई के लिए होते हैं। Lord has given you some gifts, and it is for His serving. कभी कभार वो गिफ्ट स्पिरिचुअल होते हैं, कभी कभार वो नेचुरल होते हैं, स्किल्स होते हैं, टैलेंट्स होते हैं जो नेचुरल होते हैं, वो भी प्रभु की सेवकाई के लिए हमें दिए होते हैं। Sometimes they are gifts, sometimes they are natural skills, but it has been given to us to work for the Lord. याद रहे, कोई भी गिफ्टिंग है, नेमत है, टैलेंट है, हुनर है, स्किल है, वो परमेश्वर की बादशाहत के लिए इस्तेमाल करने के लिए पहले लिए होते हैं। We should remember this first, that these gifts and skills has been given to us to serve Him first. कई बार आपको गाने का गिफ्ट हो सकता है, Sometimes we are very good singer. हो सकता है सेवा करना, मेहमान नवाजी करना, यहाँ बहन का एक गिफ्ट है, पहुंचाई करना, मेहमान नवाजी करना। Sometimes to serve others or guest entertainment, she is being gifted with that. कई बार होता है कईयों को दूसरों की हेल्प करना, सहायता करना, मदद करना, वो एक गिफ्ट है आपके अंदर प्रभु ने डाला हुआ है। Sometimes God put that gift in you, that you always serve others. अकाउंट्स का टेक केयर करना, प्रशासनिक गिफ्ट बाइबल में कहते हैं, ये भी बाइबल में पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु देते हैं। Accounting and bookkeeping is also a gift, and that is written in the Bible also, that Lord gave to His बाइबल people. ये भी कहती है कि दूसरों की हौसला अफजाई करना, इनकरेज करना, दूसरों की जो है थपथपी करना, वो भी एक मोटिवेशनल गिफ्ट है और परमेश्वर की ओर से हमारे अंदर डाला होता है। Bible said that this is also a gift to encourage others and to lift them up. जरूरी नहीं कि सामने माइक में ही सारे गिफ्ट इस्तेमाल होते हैं। Not necessarily on the pulpit only the gifts would कई be. गिफ्ट होते हैं जो आप बिहाइंड द सीन इस्तेमाल करते हैं, Sometimes some of the gifts you can use them behind the scenes दूसरों की हौसला अफजाई करना। to encourage others. इवन पहले कुरिन्थियों 12 अध्याय में लिखा है कि जरूरत से ज्यादा बहुत ग्रेशियसली, जनरसली, जरूरत से ज्यादा जो है आप दान देना, वो एक खास गिफ्ट होता है कईयों के अंदर। And even it is written in the Corinthians also that to give and give lavishly, that is also a gift. दया दिखाना, कृपा दिखाना, दूसरों के साथ तरस खाना, वो भी एक गिफ्ट है। Compassion for others, that is also a gift. कईयों को दिखा नहीं पाते वो Sometimes we cannot show वो it to अपने सेल्फ सेंटर से हो जाते हैं कि कईयों के साथ तो कुछ जो है मर्सी, कृपा, तरस, दया दिखा नहीं सकते, कईयों के अंदर बहुत ज्यादा होता है, वो परमेश्वर की ओर से गिफ्टिंग पाई जाती है। Some people are full with that kind of gifts, they cannot show, but it is been given to them from the Lord. जो भी गिफ्ट हैं, जो भी वरदान हैं, जो भी नेमत प्रभु ने आपको दी है, उसको उसकी बादशाहत के लिए इस्तेमाल करें। Whatsoever gift has been given or talents are given to you from the Lord, use it for His. तुच्छ या छोटा मत समझिएगा, Never compare your gift with somebody and don't think that you have less and someone has more. क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर हमें देता है वो गिफ्ट।
Bible said that God gave us those gifts. कुछ सामने दिखाई देते, कुछ नहीं दिखाई देते हैं. Some gifts we can see, but some we cannot. कैसा भी गिफ्ट क्यों ना है, उसे प्रभु की सेवका के लिए इस्तेमाल करना है. Whatsoever gift is been given, use it for the service of the Lord. मार्था यहाँ पर जो है अपना गिफ्टिंग, जो मेहमान नवाजी करना, इम्प्रेस करना, वो इस्तेमाल करते हुए प्रभु यीशु मसीह की जो है वो खाने पकवान खिलाकर कर रही है. यहाँ Martha was serving and showing her gift by serving the Lord by her deeds. अब देखिए क्या होता है, वर्ष 39 में पढ़े जरा, वहां से कुछ बातें हमें सीखने को मिलती है. जब आप गिफ्टिंग को इस्तेमाल करते हैं तो कभी कभार कुछ हो जाता है. आप देखिए, When we use the gifts, something happened. Let's read in verse 39. हाँ जी पढ़िएगा जरा. हाँ हाँ राइट. मार्ता सेवा करते करते क्या होगी, घबरा गई है. She get tired. Martha get tired by serving. कई भैन एक दूजे यार वेख रही है, नहीं मुझे लगता. कई बार टायर्ड हो जाती हैं. Some sisters sometimes they get tired. थक जाती हैं They get tired क्योंकि गिफ्टिंग पर ज्यादा फोकस हो जाता है. कई बार because they focus a lot on gifting. कई बार हम डिविएट हो जाते हैं, प्रभु के बजाय ज्यादा मिनिस्ट्री पर फोकस हो जाता है. Sometimes we think more on the ministry than to the Lord. गिफ्ट ज्यादा अहमियत ले लेते हैं. We think more about the gifts. जो वरदान, जो नेमत, जो स्किल प्रभु ने दिया है, उस पर ज्यादा तवज्जो दे दी जाती है. We concentrate more on the gifts Lord had given us. और लिखा है मार्था सेवा करते करते क्या होगी, थक गई है. It is written that she was so much involved in serving that she got tired. इतनी थक गई कि प्रेयर मीटिंग में भी वचन सुनने के लिए टाइम नहीं है. She was so much involved that she didn't even have time to come to the prayer meeting. क्योंकि पहले इतना इम्प्रेस करने के लिए टाइम लगा देता है. Because she already spent a lot of time and she got overwhelmed. दरवाजा भी खोलना तो मार्था ने खोलना है. In everything, running to the door. घर पे कोई गिलास मांग ले, वो भी मार्था ने Someone लाके is देना है. asking for a glass of water. पानी she's running मांगे, there. मार्था ने देना है. Martha is everywhere. कजे कुकर दी सीटी ਵੱਜ ਜਾਂਦੀ ਉਥੋਂ, वो भी मार्था ਨੂੰ ਫਿਕਰ है. Sometimes the stove. किसी को कुछ नहीं करने देना, मार्था ने खुद ही करना है. She was everywhere. ਭੱਜੀ ਫਿਰਨਾ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂਫਾਨ ਮਚਾਇਆ ਮਾਰਥਾ ने. She was like a storm running here and there in the house. पहले इतना ज्यादा कर लेना खुशी खुशी में, बाद ਵਿੱਚ जो है बिल्कुल ही ठोसी हो जाना. When you get excited, you do everything right away, and then when the time comes, then you get tired. क्योंकि आप गिफ्टेड हैं, क्योंकि आप टैलेंटेड हैं, इसलिए आप ज्यादा मत कर लें कि आपके पास प्रभु के लिए भी टाइम ना हो. Because you are gifted, then it does not mean that you should do it too much and then you don't even have a time for the Lord. ये वर्शिपर लोगों के लिए, म्यूजिशियन के साथ भी होता है. This is what happened to the worshippers and musicians. वाजे च वड़ के ते वड़ी गए फिर. When they play the organ, they think about the music only. वो गाने वाले गाने में लग गए तो फिर गाने में लग गए. And singing, they just kept on singing and they are too much into it. वो आप एंजॉय करे जाते हैं You enjoy, और बिल्कुल आप उसमें घुसे चले जा रहे हैं. but you just so much into it. आप लगा रहे, गरारी लगा रहे, कभी ऊपर जा रहे, कभी नीचे आ रहे हैं. Then you yodel and then you do this and that. सामने वाला, "अरे बाबा बंद क्यों करेगा पा." People singing over, sitting over there, when he's gonna stop. आपकी गिफ्टिंग है, जरूरी नहीं सब एंजॉय कर रहे हैं. If it is your gift, that does not mean that everybody is enjoying. तो वो कभी कभार इतना खो जाते हैं, तो ना तो कभी कभार चर्च के जो बाकी लोगों का ध्यान है, ना प्रभु का ध्यान है. कभी कभार यहाँ तक के उनको वाइफ, बच्चे और अपना जॉब का भी ध्यान नहीं होता. Sometimes they even forget the church. We forget their kids, their wife, and the wives forget their husband, and they are too much involved. इतनी सेवा मत करो कि आप अपने बीवी, बच्चे और अपनी जिम्मेवारियों से आप जो हैं डिस्ट्रैक्ट हो जाएं. Do not be too much self-centered in the service that you forget rest of the things of इतनी life. सेवा मत करें कि बाद में आपके घर पर जो है नुकसान हो जाए. Do not get involved in too much in the service that you lose something in your इतना house. गिफ्ट को एलिवेट मत कर दे, इतना मत चढ़ा दें कि आपको लगे कि गिफ्ट ज्यादा अहमियत ले रहा है और प्रभु कम अहमियत ले रहे हैं.
Do not elevate the lift up the gifts too much that you forget that. And क्योंकि then, वो प्रभु का दिया हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि आप प्रभु जो देने वाला आप उसको भूल जाएं। then you forget the Lord who is there, who has given you the ministry, and you forget Him. कई लोगों ने गिफ्ट पर इतनी जोर दे दिया है। Some people, they concentrate on their gift too much. हीलिंग गिफ्ट सुना है, पवित्र आत्मा का वरदान है जो हीलिंग करता है। You heard about the gifts of the spirits, one of the gifts of the spirit, प्रोफेसी healing, करना, भविष्यवाणी करना, prophecy, also gift of the spirit, इंटरप्रिटेशन, अनुवाद करना। tarjuma, interpretation. कई लोग परमेश्वर को छोड़कर उस गिफ्ट को पकड़ लेते हैं। Some people forget the Lord but ran after the gifts. प्रोफेसी, Prophecy, nubuat. उनको ये भी भूल जाते हैं कि प्रभु प्रोफेसी देने वाला है। प्रभु छोड़ देते, प्रोफेसी और प्रॉफिट पकड़े जाते हैं। They forget the giver of the prophecy and they just kept on prophesying and forget the giver. उनको आए दिन नई प्रोफेसी चाहिए। Every day they need a new prophecy. कई जगह प्रोफेसी नहीं चाहिए। Sometimes prophecy is not needed. अगर आपने खाना बनाने, आपको क्यों वेट कर रहे हैं, मैं दाल बनावा कि चावल बनावा कि रोटी बनावा? If you are cooking, why you are waiting? What should I make? मैंने काली गाड़ी लेनी है या लाल लेनी है, आप इसके लिए प्रोफेसी क्यों वेट कर रहे हैं? Why you are waiting for the prophecy? I have to buy a red car or black car. जाकर वहां पर वो जो बुकलेट मिलती है, पिक करो एक कलर और बाय करो, निकलो वहां से। Yeah, when you go there, you just take the booklet and buy, and that's it. वेट मत करो आसमान से आपको कलर मिलेगा। Do not wait that you will get the color from the heaven. और खाम खा ऑफरिंग मत भेजते रहना, प्रॉफिट मेरे को बताना कौन सा कलर लूंगा मैं। Yeah, do not waste your time in waiting, counting on the prophecy. कईयों ने शादी करनी होती तो आपने प्रॉफिट से पूछते मैं किससे शादी करूं? Some people, they want to marry, they were just kept अरे on तेरी waiting शादी on है। their prophet to give them prophecy. आपकी शादी है, You have to marry. आप अपने गॉड से पूछे, अपने प्रॉफिट से मत पूछिएगा। Do not ask your prophet, ask God. पासबन, प्रॉफिट, अपोस्टल्स, सेवक जो हैं गिफ्टेड हैं और गिफ्ट ओरिएंटेड हैं, बट आप उस पर नहीं, अपने खुदावन पर फोकस करना है। Your preacher, your preacher and the prophet, they are there, but you concentrate on the Lord. Do not run after them, गिफ्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, because gift is not important. गिफ्ट देने वाला प्रभु ज्यादा इंपॉर्टेंट है। The Lord who is giving the gift, He is उस पर important. फोकस करें। Focus on Him, ये concentrate बात on Him. सत्य है कि सेवक डबल ऑनर के हकदार हैं, मैंने पहले भी बताया है। I already spoke to you about the respect of the priest. बट याद रहे, डबल से ट्रिपल ना हो। Give them the reverence according to the word of God, but don't go beyond that, double to triple. 5 स्टार मत लगाएं, Do not increase their stars. वो खुदावन के लिए है। That's for the Lord. That reverence is for गिफ्ट the के Lord. पीछे मत जाइएगा। Do not run after the gift. कई लोग जो हैं प्रभु से गिफ्ट मांग रहे हैं, Some people, they were asking, Lord, प्रभु the मुझे gift. गिफ्ट दे, गिफ्ट Lord, दे, give me the gift. Give me the gift. और ये भी कई बार भूल जाते हैं कि उनको प्रभु चाहिए। They even sometimes forget that they need the Lord. आप गिफ्ट क्यों ज्यादा मांग रहे हैं? Why you are asking, running प्रभु after the मांगो, gift? Ask the Lord. प्रभु आएगा, If Lord is there, बाद में गिफ्ट अपने आप आएंगे। if He comes there, the gift's gonna follow Him. आमेन। Amen. अगर प्रभु मिल गया है ना, If you get the Lord, तो उसके अंदर सारे गिफ्ट साथ में आएंगे, then you get all the gifts with Him. नहीं तो एक कोई गिफ्ट लेकर घूमते रहेंगे आप। Otherwise, only one gift you will be running up with. इधर आ जाओ मेरे पास, मैंने दोनों इंजेक्शन लगाए हैं, Okay. ठीक है? पता लग गया जी. आपने लगवाया, एक दूजा भी लगा लो। वेट कर रहे हैं. उन्हें पता लगा कि उत्थे खड़ा है, इक्को लवाया। पुराने समय सन की बादशाह होते थे, Now my mind is off now. अब तर्जमा खराब हो गया इधर। Okay. Oh, in old days there were the kings. बड़े सन की से होते थे, मूडी। They were very moody.
एक बार बादशाह कह दिया सुबह 4 बजे से लेकर 6 बजे तक मेरे महल से जो कुछ उठाना उठा लीजिए, मैं आप फ्री दे रहा हूँ। महल में से आइए, जो सुबह सुबह आ जाता 4 से 6 के बीच में, जितना उठा सकते, जो जिसके हाथ में आया उसके बीच में आप ले जाओ जरूर। Whosoever comes between the time frame of 4 to 6 early morning, whosoever comes there, whatsoever he needs, he can pick it up and take and go free. ब्लैक फ्राइडे देखिया, Have you seen the लेना देखिए Black? ना। You have an idea of Black Friday? You have seen the ये तो lines? बादशाह का महल था और फ्री में। And this was the king's dynasty and everything is free. 6 बजे लाइना लग गई, सब लोग उधर बैठे हुए। And in the king's court, 6 o'clock early morning, people were गेट there. खुला है तो लोग भाई घुस गए हैं महल के And अंदर। when the court was open, people were running inside. कोई कुछ उठा के लेके जा रहा है, And someone is taking something. किसी किसी को कुछ हाथ में आया उठा के लेके जा रहे हैं। Whatsoever comes in their hand, they pick it up and go. तो एक बुजुर्ग वो भी चल गए अपने घर से। And one old man, he went there from his house. नौजवान अच्छी अच्छी चीजें उठा के ले गए। The young stalwarts people, those who have energy, they pick up the heavy things. और बुजुर्ग जो है धीरे धीरे पहुंच ही रहे हैं उधर अभी। And this old man, he was going there कैसे slowly. तैसे 6 बजे से पहले पहुंच गए हैं। Some people before 6. नहीं, वो बुजुर्ग पहुंच गए 6 बजे से पहले। He went there before 6 o'clock. बादशाह बड़ा एंजॉय कर रहे, लोग उठा के लेके जा रहे, And छीना छानी हो रही King है। was looking at them and enjoying how बड़ा they were fun हो रहा है snatching उसके things, लिए, and लोग it सामान was उठा के fun ले for गए। him. ठीक है, तो बुजुर्ग ने कहते तुसी भी कुछ चुक लो अंकल जी। And he said to the old man, "Uncle, please pick up something." बोले मैंने सोचा हुआ मैंने क्या उठाना है। He said, "I already know what I'm gonna pick up." फिर अंकल जी जाई जान, Then again he was walking. फिर वो बुजुर्ग कहने लगे आप बुजुर्गो आप कुछ उठा लें, 6 बजने वाले हैं, आप इतनी 6 मुश्किल। o'clock, it's gonna be, the window is gonna be closed, so pick it up before 6. फिर वो जो है वो कुछ नहीं उठा रहे हो, पास बादशाह के करीब से आए जाए वो। He was running near the king here and there. 6 बजने से पहले पहले And before 6, जाके बादशाह को पकड़ लिया he उसने। grabbed the king. वो बथेरा बादशाह कहे मैनू छाड़ को सामान चक ला इथों। The king was saying, leave me, pick something up. बोले नहीं, He मैंने said, नहीं no. छोड़ना आपको। He said, no, you have 2 vaccines. I'm not going to leave you. गार्ड आए, वो पकड़ने लगे उनको, And guards came and they were trying to पर hold वो him. बोले ना मैंने नहीं छोड़ना He है। said, no, I'm not going to leave you. 6 बजे उन्होंने बोले बंद कर दो जी अब गेट, सब खानी खत्म। And 6 o'clock, he said, close the gates. बोले आपने कुछ क्यों नहीं उठाया है? He said, why didn't you pick up something? बोले सब लोग अच्छा अच्छा सामान ले गए हैं। Everybody was picking up बोले वो nice तो things. सामान उठा के लेके गए हैं, They pick up the things. मैंने तो बादशाह पकड़ लिया है। I grab the king. I get अब hold जो of the कुछ king. बादशाह का है वो सारा मेरा है। Whatsoever king has, what I have that. Amen. वो बुजुर्ग बड़े सियाने थे। That old man was very उनको wise. पता है अगर बादशाह मिल गया तो बादशाह तो उसके अंदर पाई जाती है। He knew that if he get the king, he will get the kingdom. कुछ लोग बस चीजें पकड़ते हैं, Some people, they run after things. छोटी छोटी बड़ी बड़ी जो जो उनके हाथ आता है उन्हीं के पीछे पड़े रहते हैं। Whatsoever small or big things, they're running after things. अगर आपने बादशाह ले लिया है, If you get the king, जितनी बादशाह आप उसके हकदार हैं। whatsoever the kingdom is, you are आप in पर that. है आप किसके पीछे हैं? It's up to you whom you are आप following. गिफ्ट के पीछे हैं या गिफ्ट देने वाले बादशाह के पीछे If हैं? you are running after the gift or after the king who gives the, वाणी कहते हैं पहले उसकी बादशाहत और उसकी रास्तबाजी को लो, बाकी सारी चीजें तुम्हें वैसे ही मिल जाएंगी। Bible said, seek ye first the kingdom of God and everything will be given unto you. गिफ्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, Gift is not that important. हालांकि वो हमें दिए जाते हैं, Even though it has been given to us. पर याद रखें वो ज्यादा अहमियत ना ले जाएं आपकी और मेरी जिंदगी में। But make sure they should not get more वो value for us. परमेश्वर की बादशाहत के लिए इस्तेमाल हो, That is, should be used for the खुशी के kingdom साथ इस्तेमाल of हो। God with happiness. यहाँ पर क्या लिखा है 40 आयत पढ़े जरा, बड़ा अच्छा हवाला Verse है। 40, please read that. ये बहन वो ज्यादा गिफ्ट को जो ज्यादा अहमियत दे रही है तो क्या हुआ है? If this sister is giving too much importance to this gift, what happened then? पढ़िए जरा। घबरा गई, इतनी सेवा करती, इतनी चैलेंज की, घबराने लग गई। She get distracted. राइट, आगे। हाँ हाँ, अब देखें आके शिकायतें शुरू हो गई। Now he started complaining. कहाँ? प्रेयर मीटिंग के अंदर, Where? In the prayer meeting. प्रार्थना सभा चल रही है People were praising और उसको क्या करनी, शिकायतें शुरू हो गई। and she came with the complaints. मैंने दूर नहीं जाना, इधर रहना, इधर ही हूँ। इधर ही। मैं सेफ हूँ।
Okay, I am here. कुसर फुसर शुरू कर देता है, मार्था कुसर फुसर शुरू कर देता है। Acha, you're talking about Martha now. Okay. क्या कह रही थी मार्था? She got distracted and she started complaining to Jesus. मेरी बहन हेल्प नहीं करती। My sister don't help me. जीसस प्रीचिंग कर रहे हैं, Jesus is preaching. पर मार्था अपना काम शुरू हो गया। But Martha started her work. सब्जियां मैं ही बनाई हैं सारियां। I made all the vegetables, I cooked all the vegetables. मरियम हेल्प नहीं करती है। She did not help me at all. जीसस फिर प्रीचिंग करते चले जा रहे हैं। Jesus was preaching. फिर जाती किचन में, Then she ran in the kitchen. कड़छी हिलाती, Then she cooked. फिर a अपनी little bit. बहन वाले थोड़े डेले जे कट दी, Then she looked with anger to her sister. थोड़ा ऐसे अजीब सा देखती है। She looked with the anger look, फिर angry जाके look. जीसस के पास जाते हैं, And she went back to Jesus. बैठी रहती है, कुछ हेल्प नहीं करती है। She is slob. She don't do nothing. फिर शुरू हो गया। And then again she started. इतना सेवा टैलेंट्स गिफ्टिंग पर फोकस मत करो कि आप शिकायतें, ग्रम्बलिंग, कंप्लेनिंग शुरू हो जाए और आपको परमेश्वर की इज्जत भी आप भूल जाएं। Do not be involved this much with the gifts that you should forget serving the Lord. सेवा तो कर रही थी, She is serving. खाना तो बन रहा था, She was cooking. पर साथ में गुस्सा भी आ रहा है, Then she was full of शिकायतें anger. भी हो रही है। She was full of complaints. मुझे काम दे देते हैं, They give me a lot of work. पता नहीं इतना खाना कौन बनाए हैं, They give me a lot of food to इतने cook. 13 लोगों का खाना ऐसे थोड़ी बन 13 जाता है। people, it's not पहले easy to cook. शॉपिंग करनी पड़ती है। Then we have to go to the shop, देखो उधर bring the नमक कम हो food. गया, इधर मिर्ची ज्यादा हो गई, No, पता नहीं salt and कोई imbalance हेल्प of नहीं salt and करता है। pepper. आज आते Nobody हैं, helped me. आते हैं लंगर खान ली बस, They just came there to eat. पर करे जा रही हो साथ में बुड़बुड़ा भी दे। She was doing and murmuring. इतना At the same time. सेवा मत करो कि आपका मुंह जो है वो सेवकाई से दूर हो जाए। Do not get involved this much in the service that you सेवा forget. भी करी जो, गुस्सा भी करी जो, कुड़त्तन भी करी जो, नफरत भी करी जो, वो ऐसा हो नहीं सकता। You cannot do everything that you are serving and then you are full of hatred and you do not do your job properly. टेक ए ब्रेक। Take a break then. बेहतर है कि आप प्रभु के चरणों में बैठो, It's better to sit in the feet, under the feet of the Lord. इसके बजाय कि आप सेवा करें और कुड़कुड़ाते रहें, आवाज़ें निकालते रहें और शिकायतें करते रहें और नुक्ताचीनी करते रहें और बुड़बुड़ाते रहें। Instead of complaining and talking negative things, it's better to sit under the feet of the Lord and listen. चलती प्रेयर मीटिंग में उनको क्या काम पड़ा हुआ है? In the prayer meeting, what she is after? क्रिटिसिज्म चल रहा है, Criticizing. दूसरों की उनको जो है बुराई करने की पड़ रही है। देखो प्रेयर मीटिंग के अंदर ये हो, It's in the prayer meeting, talking, backbiting other people. वो भी प्रीचर दे नाल जाके, And all, not with the people, but with the preacher, the one who is preaching. राइट? इतनी जो हैं उनको गिलेशिप के हैं कि प्रीचर को प्रीच भी नहीं करने दे रही हैं, पर उसी समय शुरू हो गई हैं वो। And she was full of hatred and full of complaints that she wouldn't even let preacher to preach. प्रभु यीशु क्या कहते हैं वहां पर? Then what did Jesus say? पढ़िएगा जरा, कंटिन्यू। Read that, please. इसको भी उठाओ प्रेयर मीटिंग से और इनको बोलो जाके किचन में क्या करो। Ask my sister to help me. अब देखो 13 जने घर खान लिए आए ने, Now 13 people came to your house to eat. ठीक है? प्रेयर मीटिंग में कितने लोग थे बैठे हुए? How many people in the prayer meeting? बाकी तो सब यीशु के साथ आए हैं, All these came with the Jesus, मरियम Mary, और लाजरस। and Lazarus. इतनी ऑडियंस थी सामने बैठी हुई, And only this many people. और उन्हीं में से बोले कि इनको भी उठा के किचन में काम कराना शुरू करो। And she said, send them also with me to the kitchen and प्रीचिंग work. क्यों करनी? प्रीचर ज्यादा थे, ऑडियंस छोटी है। Now 13 प्रीचर 13 people और 3 जने ऑडियंस में। and 3 audience. वो भी अभी बोले इनको भी जाओ किचन में हेल्प करो, तो यीशु मसीह तो घरों टेप मंगा लेनी सी सुनने वास्ते। If you ask them to come and just help me in the kitchen, then Jesus will get the cassette player to listen. प्रभु जी व्हाट्सएप पे मैसेज डाल लो, हम इधर ही सुन लेंगे। Just put the message on the WhatsApp, Jesus, we will listen. इतना डिस्टर्ब मत होइएगा। Do not get distracted this much. कई इतनी सेवा करते हैं कि उनके पास प्रेयर नहीं करते खुद।
this much involved in the service that they don't even pray. खुद बाइबल नहीं पढ़ते, They do not read the Bible. सबको व्हाट्सएप मैसेज भेज रहे हैं। They just keep sending WhatsApp messages. एक ब्रदर इधर चर्च में आए थे, मैं नाम नहीं बोलना है, Okay. One brother came here in the church. I'm not gonna say आने his से name. पहले मुझे उन्होंने व्हाट्सएप किया मॉर्निंग में, He WhatsApp sent a message to me. गोइंग टू द चर्च डोंट फॉरगेट योर बाइबल। चर्च जाते हुए अपनी बाइबल मत भूलें. तो मैंने देखा चर्च में बाइबल नहीं लेके आए वो। And I did not bring my Bible in the church. नहीं, वो खुद चर्च में बाइबल लेके नहीं आते हैं, And he did not bring the Bible in the church. पर वो सबको मैसेज भेज रहे हैं। But he जब आप himself चर्च didn't जाते bring हो the Bible. बाइबल मत भूल जाना। But he give the order to everybody. Do ऑर्डर not नहीं, forget. व्हाट्सएप से फ्लोटिंग मैसेज भेज रहे हैं लोगों को। That's what he was been doing. He's been sending the messages through the WhatsApp to इतना everybody. उन्होंने खुद भी Bring the नहीं Bible. पढ़ा ये एक्चुअली, इसलिए उन्होंने फेंक दिया दूसरी तरफ, है ना। Because he did not read what is in the message, but he forwarded the message. मैंने अचानक से पढ़ लिया है, यूजुअली संडे के दिन इतने पढ़ता नहीं हूँ, पर मैंने सोचा किसी को जरूरत ही हो तो उन्होंने, Normally, I do not read all these messages, especially on Sundays, but I thought maybe it's something very important. उन्होंने मैसेज मुझे Let me have a भेजा, look. संडे जा रहे हैं आप अपनी बाइबल चर्च जाते हैं, भूल मत जाना। And I read that message, and message was saying that going to the church on Sunday, do not forget your Bible. मैं तो भूल नहीं सकता, प्रीचिंग करना है मुझे। I cannot forget my Bible because I have to preach. और मैं आकर देखा हूँ इधर घूम रहे, उनके हाथ में बाइबल नहीं, और हर संडे नहीं लेके आते। When I saw him, he was running here and there, no Bible in his hand. And I don't think कि उसने कभी वो पढ़ा है जो उसने मुझे भेजा है। And I don't think that he read that message before sending it to उन्होंने me. सैकड़ों दूसरों को भी भेजा होगा वो मैसेज उन्होंने। He must have sent that message to so many other people. इतना ज्यादा ये वाली सेवकाई ना करें कि जिसमें आपको खुद ही टाइम नहीं अप्लाई करने का। Do not get involved in the service this much that you don't even have time to read. ये बहन फिर यीशु क्या कहते हैं, मैं चाहता हूँ कि यीशु के करेक्शन सुनते हैं हम जरा। Let's read the correction what कंटिन्यू Jesus पढ़े said. जरा। हाँ 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 हाँ, बहुत बातों के लिए चिंता करती, इसलिए घबरा जाती तो। You are worried and upset about many things. आपको लग रहा है पूरी मिनिस्ट्री आप पर टिकी हुई है, You think that whole ministry is on you. पूरा उनको कुछ पूरी दुनिया के लोग ठीक नहीं, आप अकेले ठीक उनको लगता है। They think that they are the only one who is right, but rest of the world is not right. वो वाला चर्च भी ठीक नहीं, वो वाले पासबन भी ठीक नहीं, वो भी ठीक That नहीं, वो भी church is ठीक not नहीं, right, that pastor is not right, that thing is not सब। right. और यीशु कहते हैं ब्रेक लो, आप बहुत परवाह कर रहे हो, फिक्र बहुत कर रहे हो आप। Jesus answered him, do not get upset, take a break. बहुत सी चीजों की परवाह करती, इसीलिए क्या हो जाती हो, घबरा जाती हो। Because you worried about so many things, that's why you get upset. एंड फिर क्या कहते हैं प्रभु यीशु? And then what did Jesus say? हाँ जी, हाँ हाँ, मरियम ने बेहतर उत्तम हिस्सा चूज किया है प्रे मीटिंग में बैठकर प्रभु की वाणी सुनने का। Mary has chosen the better way to sit there and listen. प्रेज गॉड, Amen. ये बेस्ट था एक्चुअली। That is the best. प्रभु यीशु आए हैं तो उनके चरणों में बैठना है। If the Jesus is there, sit under जब his प्रभु feet. की हजूरी है तो उसमें बैठना है। When there is the presence of God, sit there. फिर आप अपना टैलेंट, अपनी गिफ्टिंग, अपना सारा कुछ बंद करें, वो यीशु के चरणों में जब हैं तो फिर उसी में बैठना है। Then stop everything, all your talents, all your मरियम जो gifts, है and sit under the feet of बेस्ट the Lord. हिस्सा चूज किया है। She chose the best way. आप जॉन्स गॉस्पेल निकाले जरा, जॉन्स गॉस्पेल यूहन्ना की इंजील, 12 चैप्टर को निकाले। यूहन्ना की इंजील उसका 12वां बाब, हाँ जी, जॉन चैप्टर 10 John 10, और उसकी पहली आयत से लिखा हुआ है, यूहन्ना 10 बाब और उसकी पहली आयत, वहां से लिखा हुआ, ये पूरा विवरण खुलासा दिया हुआ है। पूरा खुलासा उसमें दिया गया है। और तीसरी पंक्ति में ऐसा लिखा हुआ है, और उसके तीसरे बाब में लिखा हुआ है, तीसरी पंक्ति आयत में, तीसरी आयत, 12 बेटा 10 नहीं, third 12 verse, 12 12 verse. ये काम मरियम ने किया है। This is what Mary did. उसने जटामसी का अतर लिया है, चैप्टर 12 वर्स 3 में, जॉन्स गॉस्पेल। Chapter 12, verse 3 in John's Gospel. She brought a very expensive perfume and broke
shell, broke that bottle and poured on Jesus' feet. She brought the expensive oil, nard oil, it is written there in the Bible, and she brought that and spilled that on Jesus' feet. यीशु की प्रस्तुति करी है उसने She worshipped him और बालों से यीशु के चरणों को पूंछना शुरू कर दिया. and she wiped his feet off with her hair. सिर्फ यही नहीं कि वो चरणों में बैठी हुई थी, Not only she was sitting there, एक्सट्रीम पूरी सर्वोत्तम आराधना करी है. she did with the bottom of her heart. जो कोई नहीं कर सक रहा था उसने किया वो. Nobody else would be able to do इतना what she did. महंगा अतर था कि खजांची भी सोच रहा है कि ये ऑफरिंग में क्यों नहीं डाल दिया है. It was that much expensive oil, even that treasurer was thinking that why didn't she put that in the offering? सबका ध्यान था कि इसको क्यों ऐसे उंडेल दिया, क्यों बोतल तोड़ दी और यीशु के Why चरणों में. everybody was thinking why she wasted that oil and she broke the bottle and she spilled that on Jesus' feet. पर उसकी निगाहों में यीशु की कीमत सबसे ज्यादा थी. Because in her eyes, Jesus is priceless. लोगों की निगाह में Hallelujah. अतर कीमती था, पर मरियम की निगाह में यीशु की कीमत ज्यादा है. In the people's eyes, that oil was expensive, but in her eyes, Jesus is priceless. इतना भी नहीं, उसने कहां पर उंडेला है? यीशु के चरणों में भी. जो लोग बहुत बेशकीमती समझ रहे, बोले कि ये तो यीशु के चरणों की धूल है, ला के उसके चरणों में गिरा दिया. That's how she thought that this is like Jesus' feet, dust. So she just put it on his feet. बात वहां पर खत्म नहीं होती है. It did not stop over there. उसने अपने बालों से यीशु के चरणों को पूंछना शुरू कर दिया. She started wiping his feet off with एक her औरत का hair. सबसे ज्यादा जो इज्जत और सबसे ज्यादा जो है अहमियत रखने वाला उसके सिर के बाल हैं, जो केस हैं, वो है उसका. That was her most honorable thing, her hair, and she did that and she wiped his feet. उसको जो है वहां से जो है पाँव को पूछना शुरू किया है. She started with his feet. क्या कह रही हैं वो? What she's saying. कि मेरी इज्जत से ज्यादा मेरे खुद के मेरे अपने स्वयं की सुंदरता से ज्यादा यीशु ज्यादा कीमती है. That's what she is trying to show by her actions, that her beauty is nothing before Jesus' उसको यार honor. फिक्र नहीं है मेकअप खराब हो जाए, She प्रस्तिश ज्यादा करनी है मुझे. She was not worried about her makeup or her beauty, but she is worried about the worship. उसको है यीशु की इज्जत होनी चाहिए, Jesus should be worshipped. आराधना बेस्ट होनी चाहिए, Jesus should be praised. यीशु को बेस्ट गिफ्ट मुझे प्रेजेंट Jesus करना should है. be given the best of the life. मेरे जो सिर के बाल भी, जो मेरी जो सर भी, उसके चरणों में कुछ भी नहीं है, My उसके सब hair, कुछ ला के my रख देता हूं. head, nothing in front of him. I will bring under his feet. वो कर रही है वो. That's what she has been doing. इसीलिए यीशु ने कहा इसने उत्तम भाग चूज किया है. That's why Jesus said she had the best portion. वो जो है आराधना स्तुति एक्सट्रीम लेवल की पेश कर रही है. That was extreme level of worship. हालांकि उसकी बहन उसको कई बार डिस्ट्रैक्ट किया है, Even though her sister distracted her so many बार times. बार शिकायतें करी हैं, उसके बारे में नुक्ताचीनी करी, उसके बारे में अनाप शनाप कहा है उसकी बहन. Again and again criticizing her and saying bad things against her. पर उसका फोकस क्या है? यीशु. But what was her focus? Her वो focus was अपनी Jesus. आराधना से बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट नहीं हुई है. She was not distracted by doing what she was doing there. कई बार हम आराधना करने आते हैं, Sometimes we came to worship. हमारा फोन हमारे पास होता है, We have a phone एकदम से टिंग बज जाती है, and all of a sudden message notification. हमारी हालत खराब हो जाती है. We just get distracted. पता नहीं किन्ने कॉल कर ली, की मैसेज आ गया, Oh man, who called? What message? हाथ खड़े एकदम नीचे आ जाते हैं. We just our hands come to the phone. ताली Instead of बजते बजते praising, बंद हो जाती. पहले instead नोटिफिकेशन of देख लो कि clapping, we started looking at the क्या क्या notification. आया क्या था. Oh, what was that? और होता नोटिफिकेशन है सेल लगी है मैसेज ਦੇ ਵਿੱਚ. And the notification is sale in the morning. हम सारी वर्शिप बंद, सारा मसा खत्म और वो नोटिफिकेशन. अच्छा Everything we leave right there, all anointing, we leave it there and we get there. अच्छा, बाय वन गेट वन फ्री. And we just started looking at that, buy one, get one free. एंड देन वी फॉरगेट द होल थिंग. And we forget पूरा everything. पूरा खत्म हो जाता है उसके बाद. No more focus over there.
कई बार कोई इस आयल में बैठा है, वो टेस्ट कर रहा है उस आयल में, distracting and sitting there and texting over there. है ना, Some people do that. कि कब निकलेंगे यहाँ से, When we gonna be out from here? राइट। What time? और ये बहन वर्शिप करने आई है, But this sister, she came to worship. कोई उसकी बुराई कर रहा है, Someone is talking about सबके against her, सामने उसके बारे में बोला जा रहा है, and in front of everybody backbiting उसकी her शिकायतें लगाई जा रही है, and complaining about her. परवाह नहीं। She don't care. ये टाइम प्रस्तिश का है, वो कह रही है। She said, no, this is the time for worship. लोग कह रहे हैं इतना महंगा शीशी क्यों तोड़ रहे, क्यों बोतल तोड़ रही हो। People were asking her, why you are breaking this much expensive oil? कई बार ऑफरिंग ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਦਰਦ ਗਵਾਂਢੀ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ। Sometimes you give offering, but your neighbor get disturbed. ऑफरिंग आप दे रहे हो, You are giving the offering. पड़ोसी को "ये क्यों दे रहे हो, इन्ने थोड़ी why- देई दे, तो नਵੇਂ नਵੇਂ ਆਏ ਦੇ ਨਹੀਂ Why you are giving this much? You probably be a new. ਡਾਲਰ ਡਾਲਰ ਪਾਈਦਾ ਹੁੰਦਾ। Only dollar. Dollar. Somebody literally said to me this. Literally somebody said to me that. मैं ऐसे थोड़ी बोल रहा हूँ, You wouldn't believe. You wouldn't believe that. आई बिलीव दैट। Not in this church, but somewhere else. थैंक यू, आपने मेरा सारा रोक देता है. प्रस्तिश जो है ना, उसमें आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। In worship, praise, you should not be distracted. प्रीचिंग से भी ज्यादा वर्शिप ज्यादा इम्पोर्टेंट है। If more important than preaching, worship is more important. प्रीचिंग करने बाद में पहले मैं प्रस्तिश करने आता हूँ। I come here after, but I worship first and then preach. पहला हिस्सा प्रभु का है, First part is for the Lord. एक्सट्रीम है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। That is important, very important, extremely important. कई लोग लेट जाते हैं, फिर मैं तो सिर्फ वचन सुनने आता हूँ। And some people, they just get slow and they say, oh, I come here only कुछ for लोग कहते listening हैं मैंने the गीत word, चंगे लगते हैं, message. और मैसेज टाइम नींद आ जाती, मैं चले जाना। Oh, I like the songs, but now message time I get sleepy. एक हिस्सा खुदावन को हम देते हैं, दूसरे में हम खुदावन से लेते हैं। Amen. One part we give it to the Lord, and second we get it from the Lord. समझ रहे हैं आप, दोनों में से जरूरी है। you're एक में आप प्रस्तिश उसको देते हैं, In one we give praise to Him, दूसरे में प्रभु वचन से हमसे and बातचीत करते हैं। then the Lord gives us the word and talk to us. दोनों इम्पोर्टेंट है। Both of them are very important. ये बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रही है, It's not distraction. वो बिल्कुल इधर उधर नहीं हो रही है। प्रभु तेरी प्रस्तिश She करना है, don't get distracted. She बालों just से came there साफ to करी जा worship रही the है। Lord. इतना मेकअप मत करो कि आपको प्रस्तिश में आपको ध्यान रखना पाए कि मेरा मेकअप ही ना खा जाए। Should I translate? यस, Do not get too much makeup and dressed up so that you should forget the Lord. सोबर अच्छी तरीके सुंदर कपड़े पहने, अच्छे से पहने आप, जितना अच्छा पहन। Nice clothes, nice dress, पर आप moderation. इतना ना हो कि आपको लगे कि प्रस्तिश कहते सारा बिगड़ ही नहीं जाए काम। Do not get this much that you should think like if I worship it's gonna be disturbed. आप And वर्शिप में रोते messed हैं up. तो आपके आंसू बहें, आपको फिक्र ना हो कि मेकअप ना खराब हो जाए। when you cry in the worship, you should not be worried about. आप प्रभु के चरणों में बेस्ट करें। Excuse me. पानी मुझे देना कला। ओके, आप प्रभु के चरणों में बेस्ट करें, एंड देन देखना खुदावन जो है अपनी तरफ से बेस्ट करेगा आपके लिए। Thank you. You do the best from your side, and God is gonna do the best. खुदावन यीशु कहते हैं ये बहन ने सबसे बेस्ट किया है। Jesus said that she chosen the best. एंड बाइबल एक गवाही बताती है उसके बारे में And Bible tells one testimony about that, कि उसके अंदर से प्रभु ने 7 बदरूओं को निकाला था। that Jesus casted out 7 spirits out of her. अगर आपकी जिंदगी में काम हुआ हो ना, तो आपको पता है कि खुदावन को कैसे इज्जत महिमा देना है, ठीक है ना। जिदे अंदर कुछ भी नहीं ना होया, उन्होंने फिर फिक्र नहीं भाई कौन क्या कर रहा है, क्या कैसे। If the Lord has done something in your life, He has done a miracle in your life, He has blessed you, then your heart should be full of gratitude.
thank the Lord for what he has done. आप उसके लिए बेस्ट उसको पेश करें, सर्वोत्तम पेश करें. Give best to the Lord. लाजरस के बारे में थोड़ा सा देखें मैं चाहता हूँ. वर्स 9 से पढ़ना शुरू कर दे. 12 की जॉन 12 12:9. 9 से. जिला था लिखा उस दिन उस प्रेयर मीटिंग में कितने लोग इसलिए भी आगे देखने के लिए, ना केवल इसलिए कि वो यीशु को देखना चाहते थे बल्कि इसलिए कि वो लाजरस को देखना चाहते थे क्योंकि खुदावंद ने उससे मुर्दों में से जिंदा किया था. Lord has risen Lazarus from dead. That's why most of the people they came there to see that. I told you before this was a Thanksgiving prayer meeting. I told you, मैंने पहले बताया कि ये Thanksgiving की दुआ थी. Maybe because they want to thank God for what he has done in Lazarus' life. क्योंकि वो खुदा का शुक्र करने आए थे और ये देखने के लिए कि जो कुछ खुदा ने उसकी जिंदगी में And now लाजरस की जिंदगी में किया. Lazarus and the sisters, they want to thank the Lord for their miracle in their lives. क्योंकि अब लाजर और उसकी बहनें खुदावंद का शुक्र करने के लिए आए थे, So तैयार थे ताकि उसका people- शुक्र करें जो कुछ खुदा ने उनकी जिंदगी में So किया. people wanted to see Lazarus. Is he really alive? Is he really walking? Is he really talking? Is a real miracle happen in his life? लोग देखने आए थे क्या वाकई ही ये मौजज़ा हुआ है, लाजरस वाकई जिंदा हुआ है, वाकई ये काम इसकी जिंदगी में हुआ. So Bible says people came to see Lazarus in their house. बाइबल में लिखा है कि लोग उनके घर लाजरस को देखने आए. लिखा है वो भीड़ flocked to see him. भीड़ा की भीड़ आई हुई थी. भीड़ की भीड़, they flocked to see him. देखने 10वीं के आयत लिए में आए. पढ़िएगा. और 10वीं आयत में देखिएगा, सी इतना ज्यादा हो रहा था कि वो याजक लोग, पुरोहित लोग लाजरस को मारना चाहते थे. it was this much that these people, those who came there, some of them they wanted to kill Lazarus too. But Lazarus wants to testify the people, yes, I'm really alive. You come and see in the prayer meeting. But he was ready, वो खुदावंद के लिए गवाही देने के लिए तैयार था. वो छुप सकता था, कहता कि बड़ी मुश्किल दोबारा जिंदगी मिली, फिर मरवा ना दें तो अपन प्रेयर मीटिंग करते, चुप करके उतना ही क्यों है, छोटा सा ही हम बैठ जाते हैं. He should have gone somewhere and hide himself and say that, okay, let me hide somewhere and will not declare this to the But people. he had a prayer meeting, Thanksgiving dinner, and wanted people to see what has happened But in Lazarus' life. he wanted to announce that. He wanted to proclaim the name of the Lord in front of the people, that what he has done उसकी in his life. बहन ने जब उस शीशी को तोड़ा था, बॉटल को तोड़ा था, तो लोग महक सूंघते सूंघते उसके घर पे भी आ गए होंगे. When his sister, she broke that oil, that perfume, most of the people that smelled the perfume, and they came by the smell of the perfume there. देखिए जब प्रभु आपकी जिंदगी में काम करता है ना, You see, when Jesus worked in your life, तो जरूरी नहीं कि सब खुश हो जाएं आपकी गवाही से. it's not necessarily everybody is happy with your life. शैतान बैठता नहीं, आपके खिलाफ काम करता है. Satan never sits. He always works against वो you. आपकी गवाही को खत्म करना चाहता He है, always tries to finish your आपकी testimony. गवाही को बंद करना चाहता है, He wants to stop your आपके testimony. मुंह को बंद करना चाहता है. He wants to shut your कहीं mouth आप गवाही ना दे दें, so that you should not कहीं testify, यीशु को जलाल ना मिल जाए, so that you should not glorify कहीं Jesus, लोगों का ईमान ना बढ़ जाए आपकी गवाही से. so that people's faith should not be तो वो increased because of आपकी your गवाही को testimony. दबाएगा, कोशिश करेगा He- कि आपकी आवाज बंद He हो जाए. always tries to stop your testimony and shut your mouth. लाजरस शट नहीं हुआ, बंद नहीं हुआ, वो बैठा नहीं, उसने घर पे प्रेयर But मीटिंग कराई है, Laz- सबको पता चलेगा. Lazarus did not stop. He did not shut his mouth. He already arranged the prayer meeting also at his house. अगर खुदा ने आपकी जिंदगी में काम किया है If God has done something in तो your life, यीशु को जलाल दें, give glory to God. महिमा दे उसके नाम को, Praise him कि प्रभु ने आपके लिए क्या किया है. that what Jesus has done कभी in your कभार life. रिश्तेदारों को अच्छा नहीं लगता, कई बार Sometimes your relatives don't like it. कई बार फ्रेंड्स को नहीं अच्छा लगता, Sometimes your friends did not like it. जान पहचान वालों को अच्छा नहीं लगता. Sometimes people, those who know you, पर don't like कौन it. परवाह करता है, आपको अच्छा लग रहा है, खुदा को अच्छा लग रहा है तो If है. who cares if God, you like it and God likes it? That's खुदा it. ने अगर आपको जिंदा किया है, आपकी जिंदगी में काम किया, तो आप किसकी मत परवाह करें, खुदा की परवाह If करें. God has given you life and He give you life, so you just praise about Him. दलेरी दिखाएं अपनी जिंदगी Care में. about Him and be bold. कौन आपके साथ रहेगा?
Who will be with you? ये तो खुदा ही साथ रह सकता है। Only God can stay मित्र, with us. दोस्त, भाई बहन सब इस दुनिया में आपके साथ हमेशा नहीं रह सकते, सिर्फ खुदावन और उसकी प्रेजेंस ही आपके साथ Your रहेगी। friends, brothers, sisters, relatives will never live with you forever. It's only God who will be with you लाजरस forever. परवानी की है, गवाही दी है, दलेरी से दिया है, सबको बताया कि मैं जीवित हो चुका हूँ। Lazarus did not care about anybody. He did not get scared from nobody, but he testified. हालांकि लोगों से उसने सुना है कि उसे लोग मारने की कोशिश में Even है, though he heard from some people that some people is trying to kill him, पर परवाह नहीं है। but he did not care. फिर भी 13 लोग घर पे आ रहे हैं, Even पकवान then, बन रहे हैं। 13 people were coming to his house and they were cooking food. पूरे गांव वाले देख रहे कि उनके घर पे लोग जा रहे हैं। All village and everybody around them see that छोटे से people गांव are में coming सबको to their पता है house. कि उनके घर पे यीशु Because in आया। their village, everybody knows प्रियजन, आप शर्म ना Jesus करें, is coming to their house. गवाही को Do छुपा के not मत be रखें। afraid. Do not be ashamed. आपकी गवाही Do not आपका hide your testimony. हथियार है आपका। Your testimony is your weapon. आपकी गवाही शैतान के चेहरे पर एक थप्पड़ है, आप उसको रोके नहीं। आप जितनी गवाही देते हैं उतना कमजोर होता है वो Your आपसे। testimony is like a slap on his face, on the face of Satan. आप डरे नहीं, Do not be वो afraid. आपको रोकेगा, He's gonna try to आपको stop. निराश करेगा, He's trying to शक लेके distress you. आएगा। He's gonna bring फियर, doubt डाउट, तरह तरह की बातें आपके मन में लेके आए। and different kind of things in your heart. आपके मन में कहेगा, अगर गवाही देती कि फेरी ना हो जाए तो। He's gonna put different things. Oh, if you testimony, something again will happen. What happened? परवाह ना करें, Do not आप care. अभी चंगा हो गए हैं Once you are healed now, तो आप हमेशा चंगा रहेंगे। so you will be healed forever. पहले चंगा कर सकता है, If he can heal you before, फिर कर सकता है, he can do और it उसके बाद before, फिर कर after, सकता है। and then after, हमेशा कर सकता है। and always. परवाह नहीं करें आप, Do not be आप afraid. हिम्मत बांधे, Do not be afraid. दलेरी Be, दिखाएं, be courageous. यीशु के नाम को जलाल दे। Be bold and give चाहता हूं glory पाँव to के the बल- name of the Lord. पाँव के बल खड़े हो जाएं जरा। Let's stand on our feet. हमारा एक वक्त है, हमारी एक घड़ी है, जब आपको टाइम मिलता है, खुदावन आपको जिंदगी में काम देता है। We have a time. We have a time frame when Jesus give us a आप chance. उसको बेस्ट वे इस्तेमाल करें, When the chance has been given, use it in the best way, खुदावन के जलाल के लिए, in best manner for the खुदावन glory की of महिमा God, के लिए, for His glory, खुदावन के पवित्र नाम को ऊंचा उठाने के लिए। to raise His holy name, lift Him up. खुदावन भला है, अच्छा है, मेहरबान है खुदावन। God is good. He is kind. जहाँ प्रस्तुत होती है, Where we worship Him, खुदावन वहां पर मौजूद है। He is there. आप डिस्ट्रैक्ट मत होइएगा, Do not get distracted. किसी की वजह से आप अपनी आराधना स्तुति रोकिएगा मत। Do not stop your worship for someone. आपका टैलेंट गिफ्टिंग कहीं प्रभु यीशु से ज्यादा अहमियत ना ले ले कहीं। Your talent should not stand against Jesus. आप यीशु को प्रायोरिटी दें, पहला स्थान दें, प्रथम स्थान दें अपनी जिंदगी में। Give first preference, first part to the Jesus. अपने हाथों को प्रभु परमेश्वर की ओर ऊंचा उठाते हुए Lift your hands up towards Jesus, towards the Lord. खुदा उनको धन्यवाद करेंगे। Let's praise Him. आप अपने शब्दों में करें, आपका टाइम है अभी खुदा Now उनके it's साथ। your time. You can क्या praise प्रभु ने आपके लिए किया है, whatsoever He has क्या done. हुआ है आपकी What जिंदगी He has done में, in क्या your किया life. है आपके लिए, What did He do for उसके you? नाम को महिमा दे। Let's give praise to Him. हालेलुया, Hallelujah. शुक्रिया अदा करें, Let's give धन्यवाद thanks to करें। Let's praise यीशु Him. तेरे नाम को जलाल, महिमा, Jesus, we give आदर, praise to your स्तुति, name. We praise you. प्रस्तुति देते We हैं, worship you, Lord. शुक्राना भेंट चढ़ाते हैं We worship you, Jesus. तेरी भलाइयों के लिए, Yes, Jesus. शिफाओं के लिए, We give glory to Protection your के लिए। goodness, your healing, your हम protection. कब के हमारी जिंदगी में शैतान कई कुछ कर सकता पर आपने बचा लिया, Satan could have done so many things, but you saved us. बचा लिया है आपने। You saved us, Lord. कितनी बार बुराइयां उसने करी हमारे खिलाफ, पर आपने हर बार हाथ देकर रख लिया है। So many times he plot bad things, evil things against us, but you protect us. बीमारियां आईयां, वायरस आए, Viruses, परेशानियां आईयां, खुदावन तूने बचा लिया। Diseases, but Lord, you saved us. जब दुश्मन कहता था कि ये अब गिरेगा, When Satan was saying he's gonna fall जब down. दुश्मन ने सोचा कि मैं अब खत्म हो जाऊंगा, खुदावन ने अपना हाथ बढ़ाया। When enemy thinks that I'm gonna die, but Lord stretched forth His hand. दाऊद कहता है, उसने मुझे दलदल की कीस से निकाल कर मेरे पांव को चट्टान पर खड़ा कर दिया। David said that He pulled me out of the miry mud and pulled me out and set me on the rock.
आप याद करें, यीशु की भलाइयों को याद करें, Just remember his goodness उसकी शिफाओं को याद करें, and उसके his बड़े healing कामों को याद करें। and his big things. हे मेरे मन यहोवा को मुबारक है, And all my soul give glory to God. and forget not all his And benefits. forget not all his benefits. उसकी किसी Bless the नेमत को फरामोश Lord, oh my soul. है। मेरी जान खुदा उनको मुबारक है। Hallelujah. Thank you, Jesus. नाम तेरा Hallelujah. शुक्र हो। Hallelujah. Lord, we bless you. Thank you, We bless you, Jesus. Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. शुक्रिया अदा करें, शुक्रिया Thank अदा you, करें, Jesus. धन्यवाद Thank you, करें, Jesus. तारीफ करें, Thank you, शुक्र आपका Jesus. राधा Thank you, बाशी। Jesus. हालेलुया राधा Praise बाबा you, बनिया praise राधा you, संदा praise राधा बाबा निया राधा Hallelujah. संदा राधा। Hallelujah. शुक्रिया अदा, शुक्र तेरा धन्यवाद, तेरी तारीफ, तेरी स्तुति, तेरी महिमा, तेरी प्रेजेंस के लिए, तेरी प्रोटेक्शन के लिए, तेरी पीस के लिए, तेरे प्रोविजन के लिए शुक्रिया अदा करते, धन्यवाद करते, तारीफ करते, स्तुति करते। We हालेलुया। worship you, Lord. Hallelujah. रखा सखरिया राधा Hallelujah. संदा We राधा worship बाबा you, निया Lord. We राधा। worship you, Fill us with your Thank you, glorious Jesus. Thank hand, you, Lord. राधा शब्द। Hallelujah. तेरी हजूरी के लिए शुक्रिया अदा, We तेरी worship you for शांति your के लिए तेरा presence. धन्यवाद, We thank you for your तेरी presence. बरकतों के लिए। We thank you for Oh, your blessing. hallelujah. We Praise thank you for your God. blessing. Hallelujah. शैतान तू हारा हुआ, तेरे मंसूबे हारे Satan हुए। is defeated. यीशु Satan अच्छा है, is यीशु defeated. भला है, Jesus is conqueror. Jesus is good. रिखा राबा संदा राबा We बाबा worship you, राबा Jesus. संदा। We worship Fill us, fill us, fill us, fill us We with your praise you, presence, presence, We praise presence, you, we presence, praise you, Lord. we praise तेरी you, we शांति praise हम you. पर आए, We तेरा praise कृपा you, का हाथ Jesus. हम पर आए, तेरे अनुग्रह का हाथ हम पर आए, Yes, तेरा Jesus. जलाल Yes, का Lord. हाथ हम पर Yes, आए। Jesus. खुदा Yes, यीशु Lord. तेरा शुक्रिया Yes, अदा Jesus. करते हैं We worship तमाम तेरे भलाइयों के लिए, Thank you, अच्छाइयों के लिए, Lord, for शिफाओं your के लिए, goodness, फसल your के लिए healing. आज एक बार फिर Yes, सारा Lord. आदर, We जलाल, heal. महिमा Yes, तेरे नाम को Lord. देते For हैं। your glory. We give you Hallelujah. glory. We give Be you thou glory. glorified, be thou glorified, be Thank you, Lord. exalted. Thank you, We Jesus. magnify Thank you, your name, we Thank lift you, your name Jesus. higher, exalt your तेरे name in नाम the की name बड़ाई of करते हैं। Jesus. We तेरे bless नाम you, की Lord. इज्जत करते हैं। Hallelujah. तुझे जलाल देते हैं। तेरा संदारा शुक्र, बाबा तेरा निया शुक्र हो। Rabba Sakharia, Rabba Sandara, Thank you, Rabba Niya, Rabba Lord. Rabba We worship you, Jesus. Fill, We fill, worship fill, 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 fill. Hallelujah. Fill with your Hallelujah. presence. Hallelujah. भर दे अपने लोगों को, Yes, Lord. भर दे अपने लोगों को, Fill us. भर दे अपनी Fill us. आशीषों से, Fill us. भर दे अपनी बरकतों से, Fill us भर with दे your अपने blessing. presence की हजूरी With से, your सामर्थ presence. से, शक्ति With से, your presence. शिफाओं से, With your बीमारियां name. जाती रहे, कमजोरियां Jesus' जाती name. रहे, निराशा Every जाती sickness रहे, will go यीशु के away. पवित्र नाम In से Jesus' हर बदरू को हुक्म holy देते name. in the name of Jesus Christ. We Get command out! all Leave in demons. Jesus' Go. name. In Hallelujah. Jesus' mighty We name. bless you, Lord. Hallelujah. Bless the Lord. We bless Fill you. with your We presence. bless you, Fill Jesus. with your We presence. bless you, In Jesus. the name of Jesus. In the यीशु name के of नाम में, Jesus. यीशु के नाम Hallelujah. में। We praise you, Lord. Hallelujah. खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं। Hallelujah. धन्यवाद. तेरा शुक्र हो. Hallelujah. Thank you, स्तुति, Lord. स्तुति तेरी महिमा. Hallelujah. Thank you, Jesus. We Amen. worship you, Lord. We worship you, Lord. Hallelujah. We praise you. Hallelujah. Rabba Sandara, Rabba Hallelujah. Fill, 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 fill Yes, with your Lord. presence. भर दे हमें अपनी Amen. हजूरी से भर दे। Amen. Hallelujah. Thank you, Hallelujah. Jesus. यीशु तेरा शुक्र। Amen. Thank you, Jesus. अपने दान दशवांश अपने हाथों में ले Thank you, लीजिएगा. Jesus. Thank you, Jesus. Thank you. Hallelujah. Thank you, Hallelujah. Lord. Amen. Thank you. Amen. Amen. Thank you, Amen. Lord. Thank you, Jesus. खुदा इस दान दशवांश को तेरे चरणों में लाते हैं. आपने दिया है. Lord, ये we हमारी bring this शुक्राने की offering. भेंट है. Yes, Lord. Lord, we give the best that we can. Lord, we pray for the what you have done in the past in our life. Thank you for the precious hand. Thank you for the protection. Thank you for your provision. खुदावन आपने दिया है उसमें से ये हिस्सा हमारी शुक्राने की भेंट है. खुदावन बड़ी खुशी के साथ आपके चरणों में लाते हैं. खुदावन आप इसे ले अपनी बादशाहत की बढ़ोतरी के लिए इस्तेमाल करें. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Thank you. आप अपना दान खुदावन के चरणों में ला सकते हैं. Praise God. सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती तू, Thank you, Lord. Thank you. हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती तू, सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती तू, हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती तू मेरे खुदा, तू है सब कुछ मेरा, तू मेरे खुदा, तू है सब कुछ मेरा,
कुदूस है, तू रहीम है, कोई तुझ सा ना, तू अजीम है, तू कुदूस है, तू रहीम है, कोई तुझ सा ना, तू अजीम है, जिंदगी से भी ज्यादा कीमती तू, मेरी हर खुशी से ज्यादा कीमती तू, जिंदगी से भी ज्यादा कीमती तू, मेरी हर खुशी से ज्यादा कीमती तू, मेरे खुदा तू है सब कुछ मेरा। कृपया बैठिए। Be seated, please. Amen. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. सभा के बाद हीलिंग के लिए प्रेयर करेंगे ऑफ कोर्स। After the service, we will pray for the healing. प्रेज गॉड। चंद अनाउंसमेंट हैं और मैं चाहूँगा कि आप ध्यान दीजिएगा। Few announcements. Please concentrate and listen. हमारी सिस्टर शकुंतला मसीह काफ़ी समय के बाद खुदा उनके घर पे आई हैं। खुदा उनका Sister शुक्र करते हैं। Shkuntala Praise the came Lord. after a long time. Welcome. सिस्टर जी कुछ कहना मांगते हैं क्या आज नहीं? Next week. Praise the Lord. Thank you. God bless you. Amen. Thank you. Testimony. She has a big testimony to give. Amen. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Amen. Wonderful. Praise the Lord. Preeti, you want to come and give announcements? Thank you, Jesus. Yes, आ जाओ. Thank you. Quickly, जल्दी से आ जाओ. विशाल. Praise the Lord, everybody. Praise the Lord. So I'm really excited. In Matthew 28 says to go out and spread the gospel to the rest of the world, right? So you guys all know that men's ministry, women's ministry, kids, youth, Yuva, we're always presenting you with skits, songs, poems, raps, and any way that we can glorify God. We all come together and we all do that together, right? Okay, thanks. And then, you know, the media team and everybody sitting here does their part by spreading it, sharing it with others. It's on YouTube, it's on Facebook, so the whole world gets to see what we presented. And what's the point of all our skits, of our poems, of our songs? To spread the word, to help someone, like at